दिल्ली शराब नीति कथित घोटाले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और उसके साथ साथ सीबीआई की चार्जशीट जो कि दाखिल की गई थी, उसमें अन्य 22 आरोपियों को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पूरे मामले को लेकर के फिर से अरविंद केजरीवाल पर दनादन सवाल दाग दिए। रेखा गुप्ता ने सवालों की झड़ी लगाते हुए कहा है कि जिस तरीके से कोर्ट का ये फैसला जो आया है, इसका तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन आखिरकार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ये बताएं कि उन्होंने इस तरीके से तमाम सबूतों को नष्ट करने की प्रयास क्यों किया। दरअसल बता दें आपको कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक मीडिया रिपोर्ट में बातचीत करते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार की जो पुरानी गड़बड़ियां हैं उनको लेकर के लगातार हमारे सामने चीजें सामने आ रही हैं। सरकार एक एक करके चीजों को दुरुस्त भी कर रही है। शराब नीति केस में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बरी किए जाने पर रेखा गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल को क्लीन चिट नहीं मिली है। आप उसे क्लीन चिट नहीं कह सकते हैं, इसे राहत कहा जा सकता है। दरअसल बता दें आपको कि दिल्ली सरकार का 1 साल का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल का निशाना बनाते हुए अपनी सरकार की पीठ भी थपथपाई है। उन्होंने अपनी सरकार के 1 साल के पूरा होने पर जो बड़ा बयान दिया है, दिल्ली में बड़े परिवर्तन की बात रेखा गुप्ता ने कही है। और रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं समझती हूं कि वर्किंग कल्चर में भी बदलाव आया है, जनता के प्रति जवाबदेही में बदलाव आया है, हमें लेगेसी में आखिरकार मिला क्या है। परिवर्तन की बात अगर आप करेंगे तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो दिल्ली के लिए सही पॉलिसी और निर्णय होने चाहिए थे वो हमने लिए। चाहे कूड़े के पहाड़ को हटाने की दिक्कत हो, पॉल्यूशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो, पिछली सरकारों ने नेग्लिजेंस के कारण से इन समस्याओं का समाधान नहीं किया। हमने साइंटिफिक तरीके से समाधान निकाला जो आने वाले दिनों में रिजल्ट के तौर पर परिवर्तित होता हुआ नजर आएगा। रेखा गुप्ता सवाल खड़े करती हुई नजर आई अरविंद केजरीवाल पर और उन्होंने कहा कि ये जो केजरीवाल को राहत मिली है, ये कोर्ट से वो बरी जरूर हो गए, लेकिन हाई कोर्ट का रास्ता अभी बाकी है। हाई कोर्ट में भी जो जांच एजेंसी है वो इस पूरे मामले को लेकर जाने की बात कर रही है। केजरीवाल को कोर्ट से बरी किए जाने के बाद रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ उन पर निशाना साधती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को जो मिला है वो क्लीन चिट नहीं है। जिस तरीके से रोड शो वो निकालकर जनता को गुमराह कर रहे हैं, केजरीवाल उन्हें इस बात का ध्यान करना चाहिए कि साक्ष्य की कमी से राहत मिली है। इसके बाद भी बहुत सारी अदालत हैं और अगर भ्रष्टाचार नहीं था तो मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। यानी कि रेखा गुप्ता ने सीधे तौर पर निशाना साधा अरविंद केजरीवाल पर कि यदि आप इसे भ्रष्टाचार नहीं मानते हैं तो फिर मैं आपसे सवाल पूछती हूं और आप उन सवालों का जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल पर सवाल दागते हुए रेखा गुप्ता ने कहा, अगर शराब घोटाला नहीं था तो पॉलिसी की जांच के शुरू होते ही वापस क्यों लिया गया। इसके आगे उन्होंने कहा कि क्या आपने एक के साथ एक बोतल फ्री शराब देने जैसी बात नहीं कही थी? क्या आपने रिटेलर को प्राइवेटाइज नहीं किया और रिटेल मार्जिन को 5% की जगह 12% तक नहीं बढ़ाया था? ये आरोप लगाए रेखा गुप्ता ने। इसके साथ साथ रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि क्या आपने साक्ष्य को खत्म करने की कोशिश नहीं की, यानी कि सैकड़ों मोबाइल डाटा को नष्ट नहीं किया गया। यह भी आरोप रेखा गुप्ता के द्वारा अरविंद केजरीवाल पर, उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जब इस शराब घोटाले को लेकर के लगातार घमासान मचा हुआ था, उस कार्यकाल पर रेखा गुप्ता लगाती हुई नजर आई। रेखा गुप्ता ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल पर सिर्फ ये एक आरोप नहीं है, 20 ऐसे एग्जाम्पल है जो कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। रेखा गुप्ता ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार कह रहे हैं तो ये बताइए कि देश में ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो एक भी विभाग अपने पास ना रखता हो, क्योंकि वो इतने शातिर और चालाक थे कि कोई भी दस्तखत उन्हें अपने नाम से ना करना पड़े। इसीलिए उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया। एक एक फाइल में आज भी गड़बड़ी मिल रही है। उनके सेक्शन में, उनके इम्प्लीमेंटेशन में बिना पॉलिसी के करोड़ों रुपए खर्च किए गए। उनके ऊपर 20 घोटाले के इल्जाम हैं। किस किस मामले का वे जवाब इस तरीके से देंगे?
तो ये रेखा गुप्ता थी, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री, जिन्होंने इस तरीके से सवाल दागते हुए अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया। अरविंद केजरीवाल ने भी भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने तक की बात कही और इसके साथ साथ उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि राजनीतिक तौर पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सके। बता दें आपको कि अरविंद केजरीवाल को जो कोर्ट से राहत मिली है, उसके बाद विपक्ष के कुछ राजनीतिक दलों का भी उन्हें समर्थन मिलता हुआ नजर आया है। आरजेडी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें या टीएमसी की बात करें, तमाम नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज जिस तरीके से एजेंसियों की कार्यशैली है उसका पर्दाफाश हो चुका है, जिस तरीके से एजेंसियों पर केंद्र सरकार का दबाव है उसका पर्दाफाश हो चुका है। हम आने वाले वक्त में मजबूती के साथ अब एजेंसियों की जांच को लेकर भी सवाल खड़े करेंगे। पिछले दिनों जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भी हाई वोल्टेज जो ड्रामा देखने को मिला था, क्योंकि वहां भी विधानसभा के चुनाव इसी 2026 में होने वाले हैं, वहां जो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था, आरोप ये लगाया गया कि आईपैक के दफ्तर पर ईडी की जो टीम रेड करने गई, उस दौरान जांच की प्रक्रिया के दौरान ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरीके से दखलंदाजी देने का प्रयास किया और फाइल छीनी। बकौल यहाँ पर जो अधिकारी थे उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि फाइल को छीन लिया ममता बनर्जी ने, जिस फाइल में कुछ गंभीर और महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकते थे। ऐसे में अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार जितने भी मुकदमे ईडी और सीबीआई के चल रहे हैं, उन तमाम मुकदमों पर आखिरकार कोर्ट किस तरीके से संज्ञान लेता हुआ नजर आता है। अरविंद केजरीवाल वाले, मनीष सिसोदिया वाले मामले में तो कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि एजेंसी ने जो चार्जशीट पेश की है, जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें जिस तरीके के सबूत पेश किए गए हैं वो ग्राउंडेड नहीं है। कॉग्निजेंस के लिए, संज्ञान के लिए उन्हें ग्राउंड में नहीं लिया जा सकता है। और ऐसे में आने वाले वक्त में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली की राजनीति में फिर से अपने पैर फैलाते हुए नजर आएंगे। हालांकि पिछले कुछ वक्त से देखें, जब से दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल ने अधिकांश वक्त पंजाब पर फोकस किया है। और पंजाब में क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं पंजाब में, वहां पर कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की सत्ता को बचाया जा सके। लेकिन दिल्ली से जो राहत मिली है, क्या इसका सियासी फायदा उन्हें पंजाब, गुजरात जैसे राज्यों में हो पाएगा, जैसा कि कांग्रेस पार्टी कहती हुई नजर आ रही है। तो शराब नीति घोटाला मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल, रेखा गुप्ता एक दूसरे के आमने सामने। आरोप लगाया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर कि एजेंसियों पर दबाव बनाकर बीजेपी ने विपक्षी दलों को इस तरीके से परेशान किया है। वहीं 20 मामले का आरोप लगाते हुए रेखा गुप्ता ने भी अरविंद केजरीवाल पर कड़ा कटाक्ष किया है और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने खुद मुख्यमंत्री रहते हुए मोबाइल फोन्स और तमाम जो डेटा थे उनको नष्ट कराने का काम किया। देखना दिलचस्प होगा कि आगे की राजनीतिक बवाल किस तरीके से किस करवट बदलता हुआ नजर आता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना है।